हर फाउंडर सोचता है कि उसका आइडिया यूनिक है, लेकिन असली चैलेंज आइडिया बनाना नहीं, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना है अपने एम्प्लॉयज, वेंडर्स, फ्रीलांसर्स और इवन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से। इसी प्रोटेक्शन के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एनडीए बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। जब आप अपने एम्प्लॉयज को सोर्स कोड या फिर क्लाइंट लिस्ट देते हो, तो वेंडर्स को प्रोडक्ट डिजाइन शेयर करते हो, या एक फ्रीलांसर को मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझाते हो, तब एनडीए इंश्योर करता है कि वो इंफॉर्मेशन बाहर लीक या मिसयूज ना हो। इंडियन लॉ में कोई सेपरेट ट्रेड सीक्रेट एक्ट नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रिंसिपल्स, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस के डॉक्ट्रिन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के इंजंक्शन रेमेडीज आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों जरूरी है। सिंपल, एम्प्लॉयज कभी ना कभी एग्जिट करेंगे और कई बार कॉम्पिटिटर्स के साथ ज्वाइन भी करेंगे। अगर एनडीए नहीं है, तो आपके क्लाइंट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी या टेक्नोलॉजी रोड मैप कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। वेंडर्स और फ्रीलांसर्स को भी जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हो बिना एनडीए के, तो वो उसी डिजाइन को यूज दूसरे क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी ड्यू डिलिजेंस के दौरान ये चेक करते हैं कि आपने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट किया है या नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया में नॉन कॉम्पीट क्लॉज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरली वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करे वो एनफोर्सेबल नहीं होता। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को कहते हो कि वो 2 साल तक कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं करें, तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप एनडीए के थ्रू कहते हो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, तो कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यानी नॉन कॉम्पीट वीक है और एनडीए स्ट्रांग है। एक एनडीए जो को इन्फोर्सेबल बनाने के लिए कुछ क्लॉजेस उसमें डालने मस्ट होते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की क्लियर डेफिनेशन, क्या प्रोटेक्टेड है और क्या नहीं। जैसे सोर्स कोड, डिजाइन्स, क्लाइंट डेटाबेस, प्राइसिंग मॉडल्स, रिसर्च जो ऑलरेडी पब्लिक है या लॉ के वजह से डिस्क्लोज करने पड़ सकते हैं, उसे एक्सक्लूड करना चाहिए। सेकंड है एक क्लियर पर्पस लिखा, बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए है, के लिए ही यूज होगी और नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर की जाएगी। थर्ड, ड्यूरेशन फिक्स करनी होगी। यूजुअली 2-3 साल तक एनडीए चलेगा, लेकिन कुछ सीक्रेट्स हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। फोर्थ है रिटर्न और डिस्ट्रक्शन क्लॉज। जब प्रोजेक्ट खत्म हो, तो इंफॉर्मेशन वापस करनी होगी या फिर डिलीट करने का सर्टिफिकेट देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेमेडीज, इंजंक्शन रिलीफ, डैमेजेस और लिक्विडेट डैमेजेस का क्लॉज भी रखना होगा। इंडियन लॉ में सेक्शन 73 और 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर ब्रीच हुआ है तो डैमेजेस रिकवर करे जा सकते हैं। और ने अगर प्री एस्टिमेट अमाउंट लिखा है, वो रीजनेबल है, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सकती है। सो ऑल दीज आर बेस्ड ऑन लॉ एंड कोर्ट जजमेंट के ऊपर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने निरंजन शंकर गौलीकरी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग में कहा कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान नेगेटिव कॉन्वेंट, जैसे कि एक्सक्लूसिव सर्विस या कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फोर्स होते हैं। सेम दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक वर्सेस प्रियापुरी में कहा कि क्लाइंट डेटा और कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक एम्प्लॉय की जनरल नॉलेज और स्किल पे आप कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकते। ये सब बातें इंश्योर करती हैं कि कोर्ट इंडिया में कॉन्फिडेंशियलिटी को सीरियसली लेते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग प्रिसाइज और रीजनेबल होनी चाहिए। तो फाउंडर के लिए ये समझना बहुत सिंपल है कि आप अपने एम्प्लॉय, वेंडर या कंसल्टेंट से एनडीए साइन करवाओ। नॉन कॉम्पीट क्लॉज इतना इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो रियली एनफोर्सेबल हैं। अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्लियर रखो और रेमेडीज क्लॉज उसमें जरूर डालो। अगर ब्रीच होता है, तो आप ऑडिट
39 ऑफ सीपीसी के अंडर इंटरिम इंजंक्शन भी डाल सकते हो, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 38 और 39 के थ्रू परमानेंट इंजंक्शन भी डिमांड कर सकते हो। सो एनडीए एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मैसिव है। इंडिया में कोर्ट ने कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत ही सीरियसली लिया है, और जिससे कि आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप सिक्योर रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनडीए। थैंक यू।